आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एन अनकंटेन 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। एक कलश है जिसमें हमारे पास 4 सफ़ेद और 3 लाल गेंद हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। लाल बॉल निकले इसके हमें क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता बंटन। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गलत है कि वो पूछ रहा है 3 बॉलें निकाल रहा है, ठीक है। तो इसने इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हमें ध्यान रख लेना है। अगर किसी के बुक में नहीं है क्वेश्चन सही तो उसको ठीक कर लेगा। 3 बॉल्स आर ड्रॉन है विच आर फाउंड टू बी रेड, जो कि हमें लाल मिलेंगी, ठीक। अब फिर से उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, प्रतिस्थापन है या नहीं है, रिप्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर रिप्लेसमेंट के लिए नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्लियर। अब उसने हमसे कहा है कि निकालिए रेड बॉल के लिए और 3 बॉलें निकाल रहा है। तो ध्यान से सोचो एक्स क्या क्या होगा। अगर हम एक्स निकालें तो क्या क्या हो सकता है कि भाई हम 3 गेंदें निकालें और तीनों में से एक भी गेंद लाल नहीं आई, क्योंकि हमसे लाल बॉल के लिए कह रहा है, ठीक है। एक भी नहीं आई यानी कि 0। फिर हो सकता है हमने 3 बॉल निकाली और तीनों में से किसी भी एक बार में लाल बॉल आ गई हो, बाकी दोनों बार में कोई दूसरी बॉल आई है, जैसे सफेद आई है, ठीक। हो सकता है 2 बार आ गई और हो सकता है हमने 3 बार निकाली और तीनों की तीनों बार लाल आ गई हो। और 4 तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि जब बॉल है 3 है तो 4 लाल तो निकल ही नहीं सकती, ठीक है। और वैसे भी उसने 3 ही बॉल निकालने के लिए कहा है। तो हमारे पास x क्या हो गया, 0 1 2 और 3। तो चलो हम x लिख लेते हैं। x हो गया 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। निकालते हैं। x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एक बार भी लाल गेंद नहीं आई, यानी हर बार कौन सी आई, सफेद गेंद आई। तो अब हमें पहली गेंद निकालनी है। तो सोचो हमारे पास गेंदें कितनी हैं, 7 हैं, है ना। अब एक भी ये नहीं आ रही, यानी कि पहली गेंद भी यही आई, यानी कि 4/7। 4 निकालनी है तो अभी एक निकली गुणा, अब दूसरी निकालनी है। दूसरी निकाली तो टोटल में एक कम हो जाएगी, क्योंकि 7 थी पहले, एक निकाल ली, वापस तो रखनी नहीं है, तो 6 हो गई। दूसरी भी यही निकालनी है। तो सोचो ये 4 थी, एक निकल चुकी, तो अब 3 बची ना, तो 3/6 गुणा एक और निकाली हमने, तो एक और कम हो गई थी तो 5 बच गई। एक और निकाली तो 4 में से 3 हो चुकी थी, एक और निकाली तो 2 बच गई, है ना। तो हमें 2 ही निकालनी थी, हमें 3 ही निकालनी थी, तो 3 बार गुणा आ गया। अब प्लस तब लगता है जब या की शर्त बनती है, लेकिन मैंने एक दिन बताया था कि अगर सारे बॉलें एक ही कलर की या एक जैसी निकल रही हैं तो प्लस यानी या कभी नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, सारी एक जैसी शर्त है, ठीक है। तो या यहाँ नहीं, मतलब प्लस यहाँ नहीं आएगा। तो अब हमने इसको सरल कर लिया, तो 3 दूनी 6 कट गया, तो कितना आ गया, 7 बना 35, यानी कि 4/35 आ गया, ठीक है। ये x बराबर 0 के लिए हो गया। अब हमने 1 के लिए निकाला। 1 का मतलब ये हुआ कि एक बार लाल गेंद आएगी, क्योंकि ये हमने किसके लिए निकाला है, लाल गेंदों के लिए, ठीक है। पूछ हमसे लाल गेंदों के लिए रहा था, तो एक गेंद लाल है, तो हमने माना कि जो हमने पहली गेंद निकाली है वो लाल निकली है, तो निकली तो 7 में से। अब वो पहली गेंद लाल में से यानी कि 3 में से निकली, गुणा हमने दूसरी गेंद निकाली तो 6 हो चुकी थी, लेकिन अब वो लाल नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने कहा है x बराबर 1 का मतलब एक ही लाल निकल रही है, यानी अब ये वाली निकलेगी। तो 4/6 गुणा एक और निकाली तो 5 में से, अब फिर यही निकलेगी, लेकिन ये एक कम हो चुकी है, तो 3 में से, या फिर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, या और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि हमने जो पहले निकाली हो वो सफेद निकली हो, क्योंकि हमने पहले यहाँ निकाली थी, पहले लाल निकली थी, तो पहले सफेद निकल आई।
और क्या हो सकता है कि अब कौन सी निकली हो, लाल निकल गई हो, गुणा एक और निकालनी है, तो अब कौन सी निकली हो, अब फिर से कौन सी निकली हो, सफेद निकली हो। क्यों सफेद निकली हो, क्योंकि हमें इस वाली शर्त में एक ही लाल चाहिए, तो हमने देखो यहाँ पर ये वाली लाल निकाली, यहाँ पर ये वाली लाल निकाली। अब एक और शर्त बन सकती है कि अब वो तीसरी बार में लाल निकली हो। अब देखो एक तरीका बताता हूँ जिससे कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठ जाएगा, आप थोड़ा आसानी से बना पाओगे। देखो जब एक एक कम हो रही है तो नीचे तो एक बार 7 6 5 आ गया, तो सब में वही आएगा 7 6 5 7 6 5 7 6 5। शर्त केवल ऊपर की बदलेंगी कि पहले कौन सी आई है, उसके बाद कौन सी वाली बार आई है। तो हमने यहाँ माना था पहले यहाँ लाल आई थी, यहाँ माना हमने फिर दूसरे नंबर पे लाल निकली, यहाँ हमने माना तीसरे नंबर पे लाल निकली। तो लाल के ऊपर शर्त कौन सी है, 3। ठीक, ये एक जैसी शर्तें चलती हैं। अब यहाँ पहली गेंद कौन सी निकलनी है, सफेद निकलनी है, क्योंकि एक ही निकलनी थी लाल, वो लास्ट कंडीशन पे निकली। ठीक है, तो अब सफेद निकलनी है यानी कि 4 में से, और फिर उसके बाद 3 में से। ठीक है, तो ये शर्तें हमें बहुत ध्यान से बनानी है कि कहीं पर भी ये गलत नहीं होनी चाहिए। इसमें सारी शर्तें लिखनी है कि पहले नंबर पे निकली, फिर दूसरे नंबर पे लाल निकली, फिर तीसरे नंबर पे लाल निकली। ठीक है, और कोई शर्त बनती नहीं, क्योंकि लाल या तो पहले पे निकलेगी या दूसरे पे या तीसरे पे। ठीक है, कोई भी गेम खेल के देख लो अपने हिसाब से, तुम खुद ही समझ में आएगा कि 3 में से एक बार लाल निकालनी है, तो या तो पहली बार में निकली होगी या दूसरी बार में या तीसरी बार में। ठीक है, तो सरल कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, लगभग 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 बटे में 35। ठीक, और ये चीज़ 3 बार लिखी हुई है, तो 6 × 18, 18 बटा 35। ठीक है, क्योंकि सब तीनों कंडीशन एक जैसी होती है, कोई फर्क नहीं होता हमेशा, इसीलिए पहले वाली ध्यान से सोच के बनानी है। अगर पहले वाली ध्यान से सही से बनाई है तो आपको बस लास्ट में काउंट करना होता है कितनी बार लिखी है। ये 3 बार लिखी है, तो जितना आ जाए उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 3 × 18। अगर आपने धोखे से कम बना दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 3 बनी है, क्या 4 बननी चाहिए या 5 बननी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब है कि 2 बार लाल निकली। तो अब हमारे पास शर्तें सोचनी है हमें कि भाई हो सकता है कि पहली बार में लाल निकली हो, है ना। तो हमने कहा देखो अब एक एक कम हो रही है, तो नीचे तो 7 6 5 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब पहली बार में लाल निकली यानी कि 3 में से, दोबारा फिर हमने लाल निकाली, क्योंकि अब 2 बार निकाली है, 3 में से एक कम हो चुका, तो 2 लाल आ गई। अब तीसरी तो लाल आएगी नहीं, क्योंकि हम 2 लाल के लिए निकाल रहे हैं, तो अब सफेद आएगी यानी कि 4 बटा 5। पहली शर्त हो गई, यानी इन 2 जगह पे हमने लाल निकाली। अब फिर से हमने एक शर्त बनाई, देखते हैं कहाँ तक बनती है। अब हमने पहले और तीसरे पे लाल निकाल ली, सेम दोबारा आनी ही नहीं चाहिए, तो या तो यहाँ लाल निकली या यहाँ लाल निकली। 3 और 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ जब हम निकाल रहे थे तो पहली लाल निकल रही थी, तो तीनों में से तीनों। फिर हम यहाँ लाल निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कम हो चुकी है। बीच वाले पे अभी हमें कौन सी निकालनी रह गई, अब सफ़ेद। तो सफ़ेद कौन सी है, ये वाली। 4 की 4 है, अभी इसमें निकाली ही नहीं। फिर अभी एक शर्त और बन सकती है कि हम इन दोनों शर्तों पे लाल निकालें। ठीक है, तो यहाँ लाल निकाल रहे हो तो 3 में से, फिर यहाँ लाल निकाल रहे हो तो 2 में से, और यहाँ सफ़ेद निकाल रहे हो तो 4 में से। देखो ऊपर वही आएगा, देखना 3 2 4, देखो 3 2 4, नीचे 7 6 5 तो है ही। और कोई शर्त इसमें बनती नहीं कि लाल और भी किसी तरीके से निकल सकती है। ठीक है, अब तो ये कट गया, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 4, और 4 है 3 बार, तो 4 3 12 बटा 35। ठीक है, अब x बराबर 3 के लिए, 3 के लिए यानी कि अब तीनों की तीनों लाल निकल आई। लाल 3 ही है हमारे पास, और तीनों की तीनों लाल निकली, यानी कि 7 6 5। पहली लाल निकली गुणा दूसरी भी लाल निकली गुणा तीसरी भी लाल निकली, तो एक कम होती चली गई। पहले 3 थी, फिर 2, फिर 1, यानी कि हमारी तीनों की तीनों लाल निकल आई। अब मैंने कहा था जब सारी एक जैसी होती है तो यहाँ यानी कि प्लस की शर्त नहीं आती, जैसे यहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं आती। तो अब
सरल कर लिया, 3 दूनी 6, तो आंसर आया 1/35। चेक करो, और बुक में चेक करने से अच्छा है आप इनको योग करके देख लीजिए। 18 और 12 कितना हुआ? 30, 30 और 4 34 और 1 35, तो 35/35 यानी 1 आ गया। उस दिन बताया था कि अगर इन सब का योग 1 आ गया तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो क्लियर हुई, ध्यान से बनानी है ये शर्तें। ठीक, अगर ये सही से बनेंगी तो पहली शर्त सबसे ध्यान से बनाइए, उसके बाद आप अगर कहीं धोखे से गलती भी कर देते हैं तो आंसर आपका इसलिए सही आ जाएगा क्योंकि आपको ये बस सही बनाना है कि 3 बार आई या 4 बार आई, है ना। 4 बार अगर आ गई तो आपको केवल इसका 4 से गुणा करना है। फिर इनको तो हम सरल ही नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है जो ये आया वही यही आएगा, तो इसके लिए पहली पहली शर्तें बिल्कुल सही बननी चाहिए। ठीक है, आगे आपसे गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाए, इसलिए मैंने बताया कि आपको केवल इसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक, बाद में इस लास्ट में इसका जुगाड़ भी बता दूंगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी बननी चाहिए, यहाँ 1 बनेगी, यहाँ 2 बनेगी, या 3 बनेगी, या 4 बनेगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चौथा हो गया। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम्स, टोटल 10 चीजें हमारे पास जिसमें से 3 खराब हैं। तो हमने कहा कि अगर 3 हमारे पास खराब हैं तो अच्छी हमारे पास 7 होंगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 10 है। ऐसे ही कह रहा है कुछ, 7 अपने आप हम निकाल सकते हैं, गुड है। अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स, 4 आइटम निकाल रहे हो, इज ड्रॉन एट रैंडम, लेट रैंडम वेरिएबल x, क्या x क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल। x वो है जो हम उसमें से खराब गेंदें निकाल रहे हैं, और कितनी निकाल रहे हैं? 4 निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा। अब जो भी कुछ हमसे पूछ रहा है उसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि प्रायिकता बंटन बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहले x निकालते हैं। ध्यान से, हमें 4 गेंदें निकालनी है, ठीक है, और वो भी खराब, यानी कि ये वाली गेंदें निकालनी है। ठीक है, तो अब x क्या क्या हो सकता है देखते हैं, जरा सोचते हैं। 0 हो सकता है कि हमने 4 निकाली हो, 1 भी खराब नहीं आई। 1 हो सकता है कि हमने 4 निकाली हो, उसमें से 1 खराब आई हो सकता है 2 खराब आई हो सकता है 3 खराब आई हो सकता है चारों खराब आई हो। ज्यादातर ऐसे ही बनता है, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से, क्योंकि खराब हमारे पास 3 ही है, 4 है ही नहीं। ठीक है, वो हमसे 4 कह रहा है, अगर ये खराब 4 या 4 से ज्यादा होती तो ये x 4 तक जाता, लेकिन जब खराब ही 3 ही है तो हम अगर 4 निकाल रहे हैं तो x तो 3 ही तक आएगा ना, क्योंकि कितनी गेंदें निकालनी है, हमें 4 निकालनी है, लेकिन खराब के लिए निकालनी है। और जब खराब के लिए निकालनी है तो खराब तो 3 ही है, 3 से ज्यादा है ही नहीं। तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, 3 खराब आ सकती है, यानी कि किसी भी हाल में एक तो अच्छी निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि x जो हमें बॉल निकालनी है वो 4 निकालनी है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी इसमें इस क्वेश्चन में अलग थी कि हमें जो पता है कि x ज्यादातर वहां तक आता है जितनी गेंदें निकालते हैं, लेकिन इसमें वहां तक नहीं गया क्योंकि गेंदें ही कम थी। ठीक है, तो x बराबर 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, x हो गए हमारे। ठीक है, अब x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 का मतलब हुआ कि एक भी खराब नहीं निकली, यानी कि सारी की सारी गेंदें अच्छी निकली, और 4 निकालनी है। बिना प्रतिस्थापन है, क्योंकि प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन उसने दिया नहीं, तो हमें क्या करना है, नीचे एक एक कम करके 4 बार निकलना है, क्योंकि 4 गेंदें निकाल रहा है। एक पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। ठीक है, अब हर बार अच्छी निकलनी है, यानी ये वाली निकलनी है, तो हर बार अच्छी निकली, है ना।
तो कितनी आ गई? अच्छा, गड़बड़ हुई, सही हुई, गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि टोटल गेंदें कितनी है? 10 है। हम नीचे तो टोटल में से लिखते हैं ना, तो 10 9 8 7 है ना, कि पहले 10 थी टोटल, फिर उसमें से एक कम हुई होगी, फिर एक कम हुई होगी, फिर एक कम हुई होगी। अब हमें निकालनी है अच्छी, क्योंकि खराब निकालनी थी लेकिन एक भी खराब नहीं आई, जीरो का मतलब एक भी खराब नहीं आई। तो अब सारी की सारी ये वाली आई होंगी, तो या तो 7 में से आई, फिर एक कम हो गई, या तो 6 में से आई, फिर 5 में से आई, फिर 4 में से आई। या की शर्त बनती नहीं क्योंकि सारी एक जैसी बन रही हैं। इसको सरल करते हैं, कैंसिल। और क्या कट सकता है? 5 दूनी 10, 2 3 6, 3 3 9, 4 दूनी 8, यानी 1/6। ठीक है। अब x बराबर 1 के लिए निकालते हैं। x बराबर 1 का मतलब क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? कि एक खराब निकली। अब हमें ध्यान से सोचना है, एक खराब तो क्या क्या हो सकता है? पहली बार में हो सकता है हमने निकाला हो खराब आई हो, या फिर दूसरी बार में खराब आई हो, या फिर तीसरी बार में खराब आई हो, या फिर चौथी बार में खराब आई हो। तो इसमें 4 शर्तें आएंगी, तो बनाते हैं। पहली बार में खराब आई, पहले तो नीचे तो क्या आएगा सबको पता है, 10 9 8 7 है ना। अब ऊपर चेक करना, तो पहली हमने मान लिया पहली वाली खराब आई, तो पहली वाली 3 में से। अब दूसरे आगे तो कहीं खराब आनी ही नहीं, क्योंकि पहली वाली खराब हमने निकाल ली, तो अब बाकी सारी अच्छी आनी है। तो 7 6 5, या फिर क्या होगा, 10 9 8 7 है ना। फिर क्या होगा, अब खराब यहां पर आएगी, ठीक है। अब अच्छी इन जगह पे जाएगी, तो 7 6 5, या फिर 10 9 8 7। अब खराब यहाँ आएगी, तो ये हो गया 7 6 5। और क्या हो सकता है, 10 9 8 7। अब खराब लास्ट में जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 7 6 5। तो देखो क्या हुआ, एक बार खराब यहाँ पहले नंबर पे निकली, एक बार खराब दूसरे नंबर पे निकली, एक बार खराब तीसरे नंबर पे निकली, एक बार खराब चौथे नंबर पे निकली। ठीक है। तो अब निकालनी 4 थी ना, तो अब क्या हो गया, देखो सारी शर्तें सेम लिखी हैं, 10 9 8 7, 10 9 8 7, नीचे तो है ही, ऊपर देखना 3 7 6 5, 3 7 6 5, सब में वही है। तो हम किसी एक को सरल कर लें और उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 3 3 9, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 8। और टोटल कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, टोटल 4 है ना। तो 4 का गुणा 1/8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है। तो ये आ गई हमारी x बराबर 1 के लिए। अब x बराबर 2 मतलब 2 बार क्या होंगी, खराब आएंगी। तो अब हमने फिर से बनाया, 10 9 8 7। सबसे पहला वाला ध्यान से मान लिया हमने पहले दोनों खराब आई, ठीक है। तो पहली दोनों खराब है 3, एक कम हो गई, 2 हो गई, दोनों खराब आ गई। अब अच्छी निकलनी चाहिए, तो अब यहाँ अच्छी निकली 7 है, तो 7 फिर एक कम हो गई 6। अब क्या क्या होगा, फिर चीजें बदलेंगी, 10 9 8 7। अब यहाँ जा सकती है खराब, तो खराब 3 और 2, ठीक है। फिर अच्छी यहाँ निकल सकती है, ठीक। प्लस 10 9 8 7, ठीक है। अब अच्छी खराब कहाँ यहाँ आ सकती है, तो क्या क्या हो गया, यहाँ आ गया 3 2, और यहाँ आ गया 7, और सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, 7 से एक कम 6 होती है, ठीक है। यहाँ 7 और 6 हो गया, ठीक है। फिर 10 9 8 7, फिर यहाँ अब यहाँ हो चुका, अब हम इसको यहाँ बना लेते हैं, यहाँ आ जाती है खराब, ठीक है। तो कितनी आ गई, 3 2 7 6, ठीक है। फिर या फिर और बनानी पड़ेगी,
तो इस तरीके से चलो बनाता हूँ, ठीक है। तो कितनी कितनी आएंगी और बनाते हैं हम, 10, 9, 8, 7। अब यहाँ यहाँ आ सकती है खराब, तो 3 और 2, यहाँ आया 7 और 6। और कहाँ आ सकता है, 10, 9, 8, 7, ठीक है। अब लास्ट के दोनों में खराब जा सकता है, तो 3 और 2, 7 और 6। और नहीं बन सकती क्योंकि अब हमने सारी लिख ली, ठीक है। अब एक को सरल कर लेते हैं, तो कितना आया, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और कितना है टोटल ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6/10 दूनी 20, ठीक है। तो 6/20 आ गया ये। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये ध्यान रखना है किस तरीके से लिखना है। अब तुम्हारे पास वीडियो है तो मैं इतना मिटा देता हूँ, जैसे आप इसको बाद में देख लेना, क्योंकि 3 और 4 के लिए भी और निकालनी है। इसका आंसर आया हमारा 6/20। इसका 1/2 था, इसका 1/6 था। अब x बराबर 3 के लिए, यानी कि 3 खराब होती हैं, तो हमने बनाया फिर से वही, 4 तो निकालनी ही निकालनी है, 3 खराब आई, हमने कहा ये तीनों खराब आ गई। तो कितनी है, 3 2 1। अब एक तो सही आएगी ना, लास्ट वाली आ गई, ठीक है। या फिर 10 9 8 7, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इस पे इस पे और इस पे खराब आ गई, यानी 3 2 1, और यहाँ अच्छी आ गई 7 में से। या फिर 10 9 8 7, अब क्या हुआ, अब यहाँ यहाँ और यहाँ अच्छी चली गई, ठीक है। खराब चली गई, तो 3 2 1, यहाँ अच्छी आ गई। या फिर 10 9 8 7, यहाँ यहाँ और यहाँ खराब आ गई, तो 3 2 1 और यहाँ 7 में से, ठीक है। तो अब इनको सरल कर लिया, क्योंकि और नहीं बनेंगे, तो 1 2 3 4 बन गए, ठीक है। काटो, तो 3 3 9, 2 चौक 8, 7 से 7 कैंसिल, और ये 4 बार है, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, तो कितना बचा, 1/30, ठीक है। और x बराबर 4 तो था ही नहीं, क्योंकि 3 ही तक थे, तो हमारे पास 0 1 2 3 के लिए शर्तें निकल आई। तो ये बात समझ में आई कि हमें सारी शर्तें लिखनी है, और अगर एक भी कहीं बीच में चूक गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तो हम बहुत ज़्यादा सोच के भी लिख सकते हैं कि भाई पहले ये वाली आई, दूसरी ये वाली आई। यहाँ मैंने तुम्हें एक डायरेक्ट मेथड बताया कि हम सोच सकते हैं कि भाई ये आया, तो अब एक बार एक के नीचे लाइन हो गई ना, तो उसके ऊपर 3 2 1 आया, तो अब जहां जहां ये लाइन लेके जा रहे हो वहां वहां ऊपर 3 2 1 आएगा, मतलब जितनी बॉलें हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको अगर मेथड समझ में आ गया कि किस किस जगह पे चीजें पहुंच रही हैं, पहली बार में निकाल रहे हैं, दूसरी बार में निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और ये मैंने बताया है कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि अभी ये कितने कितनी काउंटिंग में जाएंगे, जिससे आप भूल भी रहोगे तो आप ढूंढ लेंगे, नहीं कम हुई है या ज्यादा हुई है या और आनी चाहिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो इतना ही लिख देता हूं। अब आगे के क्वेश्चन में आप 7वां क्वेश्चन करके रखिएगा, ठीक है। 6ठा मैं बता दूंगा, तो 7वां आपको करना है। इस और 5वें के 3 पार्ट और हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने कर लिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ और है, तो वो ये अगर आपको समझ में आ गया तब आपको सेकंड थर्ड फोर्थ, कल केवल इसके आंसर लिख के मैं सेकंड थर्ड फोर्थ बता दूंगा, ठीक है।